कुछ लोगों को हर जगह अमंगल ही अमंगल दिखाई देता है। ऐसे लोगों के बारे में आचार्य विनोबा भावे एक रोचक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं, एक आदमी था, उसे अपना घर अमंगल प्रतीत होने लगा तो वह किसी गांव में चला गया। वहां उसे गंदगी दिखाई दी तो जंगल में चला गया। जंगल में एक आम के पेड़ के नीचे बैठा ही था कि एक पक्षी ने उसके सिर पर बीट कर दी। यह जंगल भी अमंगल है, ऐसा कहकर वह नदी में जा खड़ा हुआ। नदी में उसने देखा कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा रही हैं। तब तो उसे बड़ी घिन लगी। वह बोला, अरे यह तो सारी सृष्टि है अमंगल है, यहाँ मरे बिना छुटकारा नहीं। ऐसा सोचकर वह पानी से बाहर आया और आग जलाई। उधर से एक सज्जन आए और बोले, भाई यह मरने की तैयारी क्यों? उस व्यक्ति ने कहा, यह संसार अमंगल है इसलिए। उस सज्जन ने उत्तर दिया, तेरा यह गंदा शरीर, यह चर्बी यहाँ जलने लगेगी तो यहाँ कितनी बदबू फैलेगी। हम यहाँ पास ही रहते हैं, तब हम कहाँ जाएंगे? एक बाल के जलने से ही कितनी दुर्गंध आती है, फिर तेरी तो सारी चर्बी जलेगी, कितनी दुर्गंध फैलेगी, इसका भी तो कुछ विचार कर। वह आदमी परेशान होकर बोला, इस दुनिया में न जीने की सुविधा है और न मरने की ही, तो अब मैं क्या करूं? तात्पर्य यह है कि अमंगल अमंगल ऐसा कहकर सबका बहिष्कार करेंगे तो काम कैसे चलेगा? यदि तुम छोटे कर्मों से बचना चाहोगे तो दूसरे बड़े कर्म सिर पर सवार हो जाएंगे। कर्म स्वरूपतः बाहर से छोड़ने पर नहीं छूटते हैं। जो कर्म सहज रूप से प्रवाह प्राप्त हैं, उनका विरोध करने में अगर कोई अपनी शक्ति खर्च करेगा, प्रवाह के विरुद्ध जाना चाहेगा, तो अंत में वह थक कर प्रवाह के साथ बह जाएगा। प्रवाहानुकूल क्रिया के द्वारा ही उसे अपने तरने का उपाय सोचना चाहिए। इससे मन पर का लेप कम होगा और चित्त शुद्ध होता जाएगा। फिर धीरे धीरे क्रिया अपने आप झड़ती जाएगी। कर्म त्याग न होते हुए भी क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी। कर्म छूटेगा ही नहीं, क्रिया लुप्त हो जाएगी।